गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो अल्कीन्स जो होते हैं ना वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। आपने एफएससी पार्ट 2 की बुक में भी देखा होगा कि उनके ना बहुत सारे रिएक्शंस हैं। वो एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देते हैं, वो पॉलीमराइजेशन भी देते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है सिर्फ डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस को। ठीक है, आज हमारे पास रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के। और हमने डिस्कस करना है एडिशन रिएक्शंस को। ओके, तो एडिशन रिएक्शंस का क्या मीनिंग होता है? ये ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनके अंदर ना हम कोई चीज जो है वो अल्कीन के अंदर ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि किसी चीज की एडिशन हो रही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन आ जाती है हाइड्रोजन की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। अब हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन हम अल्कीन्स में यूज करते हैं ना उसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि वो वाली हाइड्रोजनेशन जिसके अंदर कैटालिस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन है वो कौन सी होती है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम इधर यूज करते हैं। और हमारे पास इस वाली हाइड्रोजनेशन में प्रेशर कितना होता है? 1 to 5 atm प्रेशर हम रखते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि ये हमारे पास ना हीट रिलीज करने वाला प्रोसेस है। तो जो हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है और उसी की हीट रिलीज हो रही है तो उसे हम हाइड्रोजनेशन की हीट कहते हैं, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं ना जिनके हम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होती है? 120 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, और हमारे पास अब हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो इसमें कैटालिस्ट कौन से यूज होंगे? प्लाटिनियम यूज हो सकता है, पैलेडियम यूज हो सकता है और राने निकल यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, अब आपकी जो एफएससी पार्ट 2 की बुक है उसमें राने निकल के रिएक्शंस हैं। ठीक है, हमने राने निकल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करके हाइड्रोजनेशन करवाई हुई है। तो राने निकल की फॉर्मेशन देख लेते हैं कि राने निकल की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ राने निकल। तो हमारे पास ना हम निकल को ना एलिमेंट के तौर पे नहीं लेते, हम निकल को एल्यूमिनियम के अलॉय के साथ लेते हैं। ठीक है, यानी निकल एल्यूमिनियम अलॉय को लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ और वाटर के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? निकल जो है प्रोड्यूस होता है, साथ हमारे पास प्रोड्यूस होता है NaAlO2 और साथ 3/2 ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास निकल एल्यूमिनियम अलॉय से जो निकल प्रोड्यूस हुआ है ना वो हमारा क्या कहलाता है? राने निकल कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन किस तरह देता है। अब हमारे पास आ जाता है रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो आपकी बुक में रिएक्शन दिया गया है ना वो 3-methyl-1-butene का दिया गया है, तो हम वही डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ना 3-methyl-1-butene जो है उसके अंदर जब हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है निकल राने निकल की प्रेजेंस में, तो अब 3-methyl-1-butene जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी?
3 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आइसोपेंटेन में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आइसोपेंटेन प्रोड्यूस हो गया है। जब भी हम अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ना, तो अल्कीन जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ना कि हम जब भी हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो डबल बॉन्ड ने क्या हो जाना है, टूट जाना है। तो डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है, तो हमारे पास जो कार्बन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, और कार्बन नंबर भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम इधर देख सकते हैं कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन से क्या प्रोड्यूस हुआ है, आइसोपेंटेन प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि पहले 4 कार्बन थे इधर चेन में, अब इधर 5 कार्बन आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के ऐड होने से क्या हो जाता है, हमारे पास चेन का जो कार्बन नंबर है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ना इस तरह रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बेंजीन का रिएक्शन है। बेंजीन के अंदर भी आपको पता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह ना बनाएं और हम इसको इस तरह बना दें, ठीक है, तो हमारे पास जो बेंजीन है जब उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन ऐड होगी बेंजीन में। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होगा। यानी कि इधर भी एक अल्कीन जो है, क्योंकि बेंजीन भी हम बेंजीन के एंड में भी ईन आता है, तो ये भी क्या है, एक अल्कीन ही है लेकिन एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है जो आप देख सकते हैं। तो बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को किसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है, सिंगल बॉन्ड्स में, जो कि साइक्लोहेक्सेन की शक्ल में हमने इधर लिखा है। तो हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी अल्कीन्स में हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो हम उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ, जो हमारे पास है एडिशन ऑफ H2SO4। सेकेंड हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारे पास जो हमारी अल्कीन है वो इस तरह हमने उसको लिखना है, ठीक है, या हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने उसे खोल के लिखा हुआ है, जो 2 हाइड्रोजन है ना ये मैंने इधर लगा दिए हैं, और ये 2 हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिए हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीकों से इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है H2SO4। H2SO4 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक जो OH है वो एक साइड पे, एक OH एक साइड पे, और SO2 जो है वो एक साइड पे। तो हमारे पास अब इधर जब हम रिएक्शन देखेंगे ना, तो हमारे पास इधर जो डबल बॉन्ड है उसी ने आगे इधर रिएक्शन करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, H3C CH2O SO3H, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। अगर हम इस वाले अल्कीन को इस ले लेते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है जो कि CH3 बन गया है। ये CH2 वैसे का वैसे है, ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। और साथ हमारे पास जो ये वाली चीज है पूरी SO3H और ऑक्सीजन ये वाला, ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया है, ठीक है। O जो है वो इधर आके साथ अटैच हो गया है और SO3H भी आगे अटैच हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है ना, उसके अंदर जब हम वाटर ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा,
जो ऑक्सीजन थी उसके साथ H2O में से निकल के एक H अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गई। और जो SO3H है, बकाया इधर OH बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ चला गया। बकाया जो इधर OH ने बचना है वो SO3H के साथ कंबाइन होके बना देगा H2SO4। ठीक है, तो जब भी हम H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हमारे पास H2SO4 दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये H2SO4 की ना खासियत है कि जब भी उसको रिएक्शन में डाला जाता है तो एंड प्रोडक्ट में वो दोबारा से बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास हमें रिएक्टेंट बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम H2SO4 को यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट में दोबारा खुद ही प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एडिशन ऑफ H2SO4 का रिएक्शन है अल्कीन्स में। तो अल्कीन में से अगर हमने अल्कोहल प्रोड्यूस करनी है तो हम H2SO4 के रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, जो हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। जो कि होता है HOX। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड की जब हम बात करते हैं ना, जब हम इसको ऐड करवाते हैं किसी भी अल्कीन में, तो हमारे पास ना हेलो अल्कोहल, या हम इसे हेलो हाइड्रिन भी कह सकते हैं, हमारे पास हेलो अल्कोहल या हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने HOX को प्रोड्यूस करना है कि ये एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है। जब भी हम किसी हेलोजन के अंदर वाटर को ऐड करवा देते हैं ना, तो हमारे पास हाइपोहेलस एसिड प्रोड्यूस होता है और साथ हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमने HOX को हाइपोहेलस एसिड को यूज करके रिएक्शन करवाना है। तो अब हम अल्कीन को ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर HOX को ऐड करवा देते हैं। तो क्या हमारे पास प्रोड्यूस होगा, हमारे पास ना हेलो हाइड्रिन ने प्रोड्यूस होना है। अब ये आपके पास जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये तो आपकी अल्कीन ही है, वही 2 कार्बन। ठीक है, वही आपके पास हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये वाले। अब जो HOX है वो किस तरह लगेगा, इधर एक कार्बन पे X लग जाएगा आके और एक कार्बन पे OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ना, इसे हम क्या कहते हैं, हेलो अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि इसमें हेलोजन भी प्रेजेंट है, इधर अल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हेलो अल्कोहल भी कहा जाता है और हेलो हाइड्रिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना रिएक्शन हो गया हाइपोहेलस एसिड का। अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शंस की तरफ, जिनके मैकेनिज्म्स भी आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स कौन होते हैं, जो अभी लास्ट रिएक्शन में भी प्रोड्यूस हुआ था, HX। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हमारे पास ना इस तरह अल्कीन हो हमारे पास, ठीक है, और उसके अंदर HX ऐड होना हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस तरह प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब भी हम हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कीन के अंदर ऐड करवाते हैं, तो हमारे पास जो हमारा X है वो उस कार्बन के पास जाता है जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, जैसे कि इधर, और हमारा जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाता है जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, जब भी हम हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कीन में ऐड करवाते हैं,
ये रिएक्शन जो है वो एक रूल को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, ये वाला रिएक्शन मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल ने हमें क्या बताया है? मार्कोनिकॉफ्स रूल ने हमें ये बताया है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो हेलोजन होता है ना, यानी कि X, वो कौन सी कार्बन के पास जाता है? कार्बन ऑफ लेस हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, और हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन जो है, उसने कहा जाना है? उस कार्बन के पास जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, कार्बन ऑफ मोर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें, हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर की जगह हम मिथाइल ले लेते हैं और हमने HX की जगह HBr को ऐड करवाया है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ब्रोमीन ने इधर आके अटैच होना था और हाइड्रोजन ने इधर आके ऐड हो जाना था, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह बनता, CH2 बन जाता और ये बन जाता CH2Br। ठीक है, इस तरह हमारा ना प्रोडक्ट बन जाना था, लेकिन ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह बनता है कि इधर CH के साथ आके Br अटैच होता है और इधर हमारे पास जो है CH2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड होके CH3 बना देता है। तो ये हमारा क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्ट होता है जो कि रिएक्शन में बनता है। बनना तो हमें यही चाहिए था। ठीक है, हमारे पास जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हमारे जहन में एक रिएक्शन होता है कि रिएक्शन इस तरह होगा, तो हमारे पास इस तरह जो है हमने सोचा था कि रिएक्शन इस तरह होगा, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह बनता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है ना, अल्कीन के अंदर जब उनकी एडिशन होती है तो वो इस रूल को फॉलो करते हैं जिसे मार्कोनिकॉफ ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए इसको मार्कोनिकॉफ्स रूल कहा जाता है। ठीक है, आप जब भी अल्कीन का हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको यही रूल ही फॉलो करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की तरफ। नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिज्म। अब हमारे पास एक अल्कीन है, ठीक है, और हम इधर HX को ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, उसने डबल बॉन्ड पे अटैक करना है हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, कार्बन का एक बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस इधर जो है ना कार्बन जो है वो इधर, उसके पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो ये चार तो यही वाले हैं जो अल्कीन में थे, उसका डबल बॉन्ड टूट गया, तो अब हाइड्रोजन उसके साथ आके ना अटैच हो जाता है। ठीक है, इसी स्टेट में आके अटैच हो जाता है और इधर X माइनस जो है वो अलग से रह जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ने यहाँ से बॉन्ड तोड़ के X के साथ इधर आके लग जाना है। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है कार्बन का वो टूट गया है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कार्बोकेटाइन कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन का केटाइन है। केटाइन क्या होता है? पॉजिटिव आइन को कहते हैं ना, और पॉजिटिव आइन इधर किसका बना हुआ है? कार्बन का, तो इसलिए हम इसे कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। तो अब हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो X माइनस के साथ रिएक्ट करेगा
और उसकी अनस्टेबल जो है ना, अनस्टेबल स्पीशी है ना ये कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड इधर पूरे नहीं है इस वाले कार्बन के। तो इधर अब कार्बन का जो बॉन्ड है वो जो है एक उसको वो बना सकता है एक बॉन्ड, तो इधर एक्स आके अटैच हो जाएगा ये वाला, और दूसरी कार्बन के बॉन्ड तो पहले ही पूरे थे, ठीक है, तो वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जब भी हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स की करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं अल्कीन्स में, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है मैकेनिज्म के हवाले से। ठीक है, वैसे अगर हम जर्नल रिएक्शन देखें तो वहां मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, वहां तो हम आराम से ना हेलोजन भी लगा देते हैं और हाइड्रोजन भी लगा देते हैं, लेकिन असल में मैकेनिज्म जो है वो इस तरह है कि हमारे पास जो कार्बन है वो, हमारा जो हाइड्रोजन है वो इधर आके अटैच हो जाता है, ठीक है, जहां कार्बन जो हाइड्रोजन जहां ज्यादा है, और जहां का हाइड्रोजन कम है वहां हेलोजन ने आके अटैच होना है। ठीक है, आपको मैकेनिज्म से भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लास्ट रिएक्शन की, जो कि है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन। जब हम हेलोजन की बात करते हैं ना, जब हम अल्कीन के अंदर हेलोजन को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास ना विसिनल डाइहैलाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैं जो हमारे ओरिजिनल अल्कीन के हैं। नीचे इधर आके ना दो जो हमारे पास X2 था, तो दो X जो है वो इधर आके अटैच हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हर अलग अलग कार्बन के ऊपर अलग अलग हेलोजन अटैच है, एक ही कार्बन पे हेलोजन अटैच नहीं हुए आके, दोनों अलग अलग कार्बन पे अटैच हुए, इसलिए हम इसे विसिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म, कि ये रिएक्शन जो है वो हुआ किस तरह है। तो हमारे पास अब वही अल्कीन है सेम, और हमने X2 की जगह ना Br2 को ले लिया है, ठीक है, ब्रोमीन को। अब हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 हम इसको लिख सकते हैं ना, जब डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 वैसे का वैसे। इसमें से एक ब्रोमीन, मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ Br, ठीक है। अब एक ब्रोमीन जो है वो ये दो कार्बन के साथ एक ब्रोमीन आके अटैच हो जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और इधर हमारे पास Br नेगेटिव जो है वो अलग हो जाता है। अब इधर हमारे पास जो ब्रोमीन है वो दो कार्बन के साथ एट अ टाइम अटैच है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है ना वो एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये हेलोजन है, आपको हेलोजन का पता है ना कि वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। इधर ब्रोमीन ने दो दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ज्यादा देने पड़ रहे हैं दो कार्बन के ऊपर, तो इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है, अगर ब्रोमीन को एक ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ता ना, यानी एक ही बॉन्ड उसको बनाना पड़ता, तो वो क्या होता, तो हमारे पास जो ब्रोमीन है वो एडिशन असल में करता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, वो देता नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो इधर उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, इसीलिए क्या है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ब्रोमोनियम आयन है। अब क्योंकि ब्रोमीन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसी की वजह से आयन बना हुआ है, तो इसीलिए हम उसको ब्रोमोनियम आयन कह रहे हैं। अब हमारा जो ब्रोमोनियम आयन है उसने Br नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करना है तो अब इसकी जो स्टेट है स्टेबल हो जाएगी, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल की तरफ चला जाएगा, तो वही हमारे पास विसिनल
डाई हेलाइड प्रोड्यूस होगा, जिसको अब हम क्या कहेंगे, विसिनल डाई ब्रोमाइड, क्योंकि हेलाइड की जगह तो ब्रोमीन यूज हो रही है ना, तो विसिनल डाई ब्रोमाइड हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ना मैकेनिज्म आ गया एडिशन ऑफ हेलोजेंस का। तो हमारे एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें और मुझे बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियोस को। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।